मैं अब मुल्तमिस हो रहा हूँ हमारी जमात के नामवर आलिम दीन, बेहतरीन उस्ताद, मुदर्रिस, अहले सुन्नत के चमन की बहार, मुफ्ती इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद चमन जमान कादरी साहब आप सखर से तशरीफ लाए हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज गुजार हूँ कि आप माइक पर तशरीफ फरमा हों और आज की इस अजीम शान सालाना खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस के शुरका से मुखातिब हों। भरपूर इस्तिकबाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबस्मिलन व हामिदन व मुहम्मदन मुसल्लियन व मुसल्लिमन मुहम्मदन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व औलादिहि व बारिक व सल्लिम। ला नबिय्य बादी ज़ इहसाने खुदा अस्त, ला नबिय्य बादी ज़ इहसाने खुदा अस्त, पर्दाए नामूसे दीने मुस्तफ़ा अस्त। लायके सदिज़्ज़त व तकरीम सामीन ज़ी क़द्र उलमा सादात किराम, बिलखुसूस सदरे महफिल रौनक बज़्म हज़रत क़िबला जानशीन हुज़ूर नसीर मिल्लत पीर सैयद गुलाम निज़ामुद्दीन जामी दामा ज़िल्लुहु व दामा इक़बालुहु। आज की ये पुर रौनक और बावकार नशिस्त जिसका ताल्लुक इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक अकीदा के साथ है। बरादरान इस्लाम, जरूरत इस अम्र की है कि हम इस अकीदा की अहमियत और दीगर इस्लामी अकायद से इसकी इनफिरादियत और इम्तियाजी हैसियत को समझें। बुनियादी तौर पर कोई भी मजहब चंद अकायद पर मबनी होता है। आमाल और फुरू की वो हैसियत नहीं होती जो किसी भी मजहब में मोतकदात की हैसियत होती है। इस्लाम भी चंद अकायद के मजमूए का नाम है। इसके अंदर अकीदा तौहीद है, ईमान बिल रिसालत, ईमान बिल कुतुब समाविया, ईमान बिल अंबिया व रसुल, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल कदर खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह। इन चीजों का मजमुआ इस्लाम है, ईमान है। लेकिन अगर हम गौर करें तो नजरिया खत्म नबुव्वत बाकी नजरियात, बाकी अकायद से एक जुदागाना हैसियत रखता है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि दीन इस्लाम हो या कोई भी दूसरा दीन हो, उसकी बका
उसके दवाम, उसके लिए चंद चीजें जरूरी हैं। अगर वो दीन मनसूख हो जाए, उस दीन के बाद कोई नया दीन आ सके, तो अब इस दीन की बका, ये दीन दुनिया में आया लेकिन बाकी न रह सका। दीन की बका के लिए ये जरूरी है कि वो कभी मनसूख ना हो। तो इस्लाम की बका, अगरचे उसके लिए अकीदे तौहीद जरूरी, ईमान बिल रिसालत जरूरी, ईमान बिल मलाइका जरूरी, दीगर अकायद व नजरियात भी जरूरी हैं, लेकिन हकीकत में नजरिए इस्लाम, दीन इस्लाम, मजहब इस्लाम, इसकी बका नजरिए खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ में मुज़मर है। अगर नजरिए खत्म नबुव्वत माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इस पर कोई हर्फ आता है तो तमाम तर दीनियात उन पर से एतमाद उठ जाएगा। इसलिए कि अगर नए नबी का तसव्वुर मौजूद हो तो नया नबी आकर नई तालीमात और नई अफ्कार और नए नजरियात, एक नई शरीयत पेश करेगा, तो नई शरीयत आकर पिछली शरीयत के अंदर अपनी मर्जी की जो मुनासिब तब्दीलियां होती हैं वो कर देती है। तो इस्लाम की बका, इस्लाम के तमाम नजरियात, तमाम अकायद, आमाल, उनकी बका नजरिए खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ में मुज़मर है। अगर ये नजरिया, इसकी हिफाजत होती रहे, ये नजरिया बरकरार रहे, तो इस्लाम के सारे नजरियात की हिफाजत हो सकती है। लेकिन अगर एक इस नजरिया की पहरेदारी छोड़ दी जाए तो बाकी नजरियात पर अगरचे कई फौजें खड़ी कर दी जाएं, जब भी उनकी हिफाजत नहीं हो सकती जब तक के नजरिए खत्म नबुव्वत की हिफाजत न की जाए। दूसरी वजह इस नजरिए की बाकी नजरियात से इनफिरादियत और यगानगत की यह है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तौहीद सिखाई, दीगर ईमानियात सिखाई, लेकिन किसी नजरिया को सिखाने के बाद यह नहीं फरमाया कि ये वो नजरिया है जिसके मुखालिफीन उठ के खड़े होंगे और इस नजरिया को बातिल करने के लिए वो अपनी फौजें बनाएंगे, दावी करेंगे। एक नजरिया तमाम नजरियात इस्लामिया में हमें नजर आता है जिसके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद 30 लोग ऐसे होंगे जो आकर सलासून कद्दाबून दज्जालून याज़मु कुल्लुहुम अन्नहु नबी लाकिन ला नबी बादी औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 30 ऐसे लोग आएंगे जिनमें से हर शख्स ये दावा करेगा कि वो नबी है, लेकिन वो कज़्ज़ाब होगा, वो दज्जाल होगा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे खातमुल अंबिया और खातमुन नबिय्यीन, खातमुल मुरसलीन बनाकर भेजा है। मेरे बाद कोई भी नया नबी नहीं आ सकता। अर्ज करने का मकसद यह है, बाकी नजरियात अपनी जगह पर, लेकिन किसी नजरिए के बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि इस नजरिया के खिलाफ कुछ लोग उठ के खड़े होंगे और उलूहियत के दावेदार होंगे वगैरह वगैरह। दज्जाल से पहले कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो उलूहियत का दावेदार हो, लेकिन उससे पहले अनगिनत ऐसे लोग इस उम्मत में आएंगे जिसकी खबर मेरे आका ने दी, बता दिया कि 30 लोग आकर नबुव्वत के दावेदार होंगे। और गुलामों सुन लो, ये बात जान लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे आखिरी नबी बनाकर भेजा है, आखिरी रसूल बनाकर भेजा है। मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता, कोई रसूल नहीं आ सकता। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अमलन इस अकीदे की हिफाजत खुद भी फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाज नजरियात में थ्योरी दे दी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल मौजूद नहीं होता। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने थ्योरी भी दी और इस सिलसिले में अपना अमल, अपना किरदार वो भी उम्मत के सामने रखा। जब मुसैलमा कज़्ज़ाब मेरे आका अलैहिस्सलाम के दरबार अक़दस में आया, उसने वादा किया
कि मेरी इतनी बड़ी कौम है, ये आप पर ईमान ले आएगी, हम आपके दस्तो बाजू बनेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे, आपके नाम पे जान देंगे, सर कटवाएंगे, लेकिन हमारा तकाजा यह है कि तकसीम कर दीजिए, आधा मामला आप रख लीजिए, आधा हिस्सा मुझे दे दीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथ के अंदर एक छड़ी थी, खजूर की शाख थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू मुझसे इस शाख का तकाजा करे, तू तो कहता है नबुव्वत के नाम पर तुम्हें 50% का, 50% का मैं शरीक बना लूं, तो अगर मुझसे इस छड़ी का तकाजा करे तो मैं तुम्हें ये छड़ी देने को तैयार नहीं हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बता दिया, नजरिए खत्म नबुव्वत में किसी तरह का, किसी किस्म का कोई समझौता नहीं हो सकता। और मैं गुफ्तगू के इख्तिताम से पहले एक अहम मसला की जानिब सब दोस्तों की तवज्जो, दोस्त मुतवज्जे हैं, आले इल्म मुतवज्जे हैं, लेकिन बाज लोगों का ये इतराज होता है, ईसाई भी अपने नजरियात रखता है, यहूदी अपने नजरियात रखता है, लेकिन खत्म नबुव्वत के मुनकिरों के साथ के खिलाफ आले इस्लाम का एक मखसूस रवैया है। ये रवैया यहूद के मुकाबिल देखने में नहीं आता, ये रवैया नसारा के मुकाबिल देखने में नहीं आता, ये रवैया हुनूद के मुकाबिल देखने में नहीं आता। तो क्या वजह है? ये रवैया खत्म नबुव्वत के मुनकरीन के खिलाफ इस कदर जो मुतबादिल रवैया है, इम्तियाजी सुलूक है, ये क्यों किया जाता है? तो उसका मुख्तसर जवाब यह है कि ये रवैया भी हमें मुस्तफा करीम ने सिखाया है। ये रवैया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात मुबारका में हमें सिखाया गया था। मैं हुजूर के 2 खुतूत के इब्तिदाई कलिमात का जिक्र करता हूं। हेराकल जो रोम का बादशाह था, अजीम रोम था, वो नसरानी था। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसकी जानिब खत लिखा। उसकी इब्तिदा इन अल्फाज के साथ होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मुहम्मद रसूलिल्लाह इला हिरकल अजीम रूम। ये जुमला काबिल तवज्जो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मुहम्मद रसूलिल्लाह इला हिरकल अजीम रूम। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हिरकल की जानिब खत लिखा, हिरकल का नाम लिखा, उसका लकब और ओहदा इज्जत के साथ जिक्र किया। क्यों? इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम इज्जतें देने आए थे, माज़अल्लाह इज्जतें मिटाने नहीं आए थे। इसलिए इला हिरकला अजीम रूम लिखा। लेकिन मुसैलमा कज़्ज़ाब ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की जानिब जब खत लिखा, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस खत का जवाब इन अल्फाज में दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मुहम्मद रसूलिल्लाह इला मुसैलमतल कज़्ज़ाब। एक जानिब मिन मुहम्मद रसूलिल्लाह इला हिरकल अजीम रूम, दूसरी जानिब मिन मुहम्मद रसूलिल्लाह इला मुसैलमा अल कज़्ज़ाब। हिरकल भी मुसलमान नहीं है, मुसैलमा भी मुसलमान नहीं है। हिरकल वो शख्स है जो हजरत ईसा को इब्नुल्लाह मानता है, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम उसकी जानिब खत लिखते हैं, उसे अजीमुर रूम लिखते हैं, रोम का बड़ा, रोम का बादशाह लिखते हैं। लेकिन जब बात खत्म नबुव्वत के मुनकिर की आती है, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ये नहीं कहते वो बनी हनीफा का बड़ा है, वो अपने इलाके का सरदार है, या उसकी ये हैसियत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इला मुसैलमतल कज़्ज़ाब कहकर क़यामत तक के मुसलमानों के लिए अपने अमल से, अपने किरदार से ये बता दिया कि गैर मुस्लिम कोई भी हो, वो एक मखसूस सलूक का वो मुस्तहिक करार पाता है। ये एक अपनी जगह मसला है, लेकिन जो शख्स तुम्हारे दीन, तुम्हारे मजहब, तुम्हारे इस्लाम, तुम्हारी शरीयत, उसकी जड़ों को उखाड़ के फेंकने की कोशिश करे, वो किसी किस्म की नरमी का रवादार नहीं है। उसके साथ उसी के अंदाज में तखातुब जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब करीम हुजूर सैयदना पीर मेर अली शाह रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके आस्थान को ता क़यामत सलामत रखे, इसके फैज को हमेशा
जारी व सारी रखे। आमीन बिहुर्मत नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।